हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही, तेजस्वी यादव के दावे से डरी एनडीए। जी हाँ, एनडीए और बीजेपी में भयंकर फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, अंधभक्तों को बहुत बहुत मुबारक, एक और बैंक डूब गया। 100 साल पुराना बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक का नाम है, और ये बैंक भी डूब गया। जो अंधभक्त मोदी भक्ति कर रहा है उनको बड़ा झटका लगा। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, गुलनाज खातून के लिए लोगों ने खोल डाला मोर्चा। मोदी सरकार की हो रही पूरी दुनिया में थू थू। लोगों ने कहा चुनाव के लिए दबा दिया गया गुलनाज खातून का केस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, जिस इंसान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है, आप खुद सोचिए, जिस इंसान को शिक्षा मंत्री बनाया गया है मेवालाल को, उनको जो है यहां पर आप लोगों को सुनकर भी जो है आप लोग हंसने लगेंगे। उनको जनगण मन भी नहीं आता है। जी हाँ, राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है। उस इंसान को उठाकर जो है यहाँ पर शिक्षा मंत्री बना डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, सुप्रिया श्रीनेता ने जमकर लगा डाली है वाट पात्रा की। ये पात्रा वही है जो कि हिंदू मुसलमान के नाम का परजेंडा चलाता है, और संबित पात्रा को फिर से एक बार सुप्रिया श्रीनेता ने जमकर जो है लताड़ा है। जी हाँ, ये स्पोक पर्सन है कांग्रेस की, और इन्होंने जो यहां पर सारे गुनाह गिना डाले बीजेपी के। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल आप लोग बता दें कि एक के बाद एक नीतीश पर उठ रहे सवाल बिहार की जनता ने उठाकर फेंका, तो नीतीश के पास नहीं है कोई भी इसका जवाब। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, कंप्यूटर बाबा की मुश्किलें बड़ी, शिवराज सिंह निकाल रहे हैं अपनी पर्सनल खुन्नस। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हां, दरअसल पश्चिम बंगाल में एक और बीजेपी नेता की जो है मर्डर हो गया, और उसका इल्जाम भी जो है जानबूझकर ममता बनर्जी के सर डाला जा रहा है। यानी कि बिहार वहां की सियासत गर्म करने का यह अच्छा तरीका ढूंढ लिया बीजेपी ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें एक एक कर देंगे। खैर चलिए बढ़ते सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें, आरजेडी ने साधा मेवालाल पर अपना निशाना। दोस्तों, जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पक्ष में पूरे बिहार के वोट आए थे, जिस तरीके से बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव को सपोर्ट किया था, और ये यहां तक कि ये भी कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव को आने वाला सीएम चुन लिया गया था, उसके बावजूद वोटिंग में हेराफेरी करके ईवीएम का सहारा लेकर इन पिन पौने तीन कर सरकार बनाई गई एनडीए की। लेकिन अब एक ऐसे इंसान को शिक्षा मंत्री बना दिया गया है जिसको राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता है। जी हाँ, राष्ट्रीय गीत के नाम पर मेवालाल ने धज्जियां उड़वा दी बीजेपी की। दरअसल ये साहब जो है मेवालाल जनगण मन गा रहे थे, और पास में कुछ मुस्लिम बच्चों को और कुछ मुस्लिम लोगों को इकट्ठा कर लिया ताकि देखने वाले को ये लगे कि बीजेपी मुसलमानों के साथ है और मुसलमानों का काफी सोचती है। ऐसे में जब मेवालाल ने शिक्षा मंत्री बनाया गया, मेवालाल को जब इन्होंने जनगण मन यानी कि राष्ट्रीय गीत गाना शुरू किया, तो अंडशन कुछ भी बोल रहे थे। जी हाँ, जनगण के राष्ट्रीय गीत की धज्जियां उड़ा दी, जबकि राष्ट्रीय गीत एक बहुत ही पवित्र गीत माना जाता है और इसको पूरी श्रद्धा और उसके साथ गाना चाहिए। लेकिन मेवालाल को राष्ट्रीय गीत भी नहीं आता। अब आप सोचिए कि जो इंसान जिसके 80 में से 35 आए थे उसको पास कर दिया था, और जिसके 80 में से 60 आए थे उसको फेल कर दिया था, जिनके ऊपर आरोप भी लगा था जैसे कि मैंने बताया था, और इनको निरस्त भी कर दिया गया था। अब उसी इंसान को गीत तक नहीं आता है जिसको राष्ट्रगीत, उसको उठाकर शिक्षा मंत्री बना दिया गया। ये तो हालात है बीजेपी की। और आरजेडी ने बड़ा निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे लोगों को, ऐसे भ्रष्टाचारिया लोगों को अपने पास रखती है एनडीए और बीजेपी की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आरजेडी के वादे से बौखला रही है नीतीश की सरकार। जी हां, एनडीए और बीजेपी में खलबली मच गई है तेजस्वी यादव के दावे से। दरअसल आप लोग बता दें, मनोज झा समेत और तेजस्वी यादव समेत कईयों ने यह दावा ठोक दिया कि आने वाले समय में बिहार में हमारी सरकार बनने वाली है, और तेजस्वी यादव बहुत ही जल्द जो यहाँ पर सीएम बनेंगे बिहार के। इस चीज से आप लोग बता दें पार्टी में खलबली मची हुई है। हालांकि
मनोज झा ने भी अभी तुरंत ये बात बताई थी, उन्होंने भी ये चीज़ को बोला था कि नीतीश जो है सिर्फ बंगाल चुनाव तक के लिए या फिर 1 महीने तक के सीएम बने हुए हैं वो। जी हाँ, उसके बाद पार्टी में अपने आप फूट पड़ेगी, पार्टी जो है अपने आप जो है टूट जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से अगर देखा जाए तो ज़्यादा सपोर्ट है नहीं बीजेपी और एनडीए के पास। 122 का जादुई आंकड़ा, इसको कोई भी पार कर सकता है अगर विधायक टूट गए तो। और तेजस्वी यादव ने जहां पर अपने खास लोगों को इस काम पर लगा दिया है कि विधायक तोड़े जाएं, इससे बीजेपी और एनडीए में खलबली मची हुई है। जैसे कि चिराग पासवान ने भी हमला बोलते हुए कहा था कि नीतीश जी उम्मीद करता हूं आप जनता की उम्मीदों पर खड़े उतरोगे। और चिराग पासवान वही है जिनको जानबूझकर बीजेपी ने ही सीटें कटवाई थी नीतीश की, और अब 21 जगहों पर जो है यहाँ पर 21 उनकी है मंत्री, और ऐसे में 20 मंत्री 20 जगहों का अंडर नीतीश का। तो आप सोच लीजिए बीजेपी ने अभी से पकड़ बना ली है नीतीश के ऊपर, कभी भी उठाकर फेंक देगी, और तेजस्वी के दावों से डर रही है बीजेपी की सरकार। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, भानु प्रताप ने बोला पीएम मोदी पर अपना बड़ा हमला, कहा कुणाल कामरा ने प्रश्न चिन्ह ही नहीं बल्कि बीजेपी, और आप लोगों को बता दें बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट के रिश्ते पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जो चिन्ह 1000 लोगों के मन में होगा, करोड़ों लोगों के मन में होगा, लेकिन वो लोग उठाते नहीं है। लेकिन कुणाल कामरा ने सुप्रीम कोर्ट, और आप देख सकते हैं जस्टिस रंजन बोबड़े का जो फोटो है वो पीएम मोदी के साथ खड़े हुए हैं। इससे पहले अगर आपको याद हो तो यहाँ पर इससे पहले जो जज थे, राम मंदिर का जो फैसला दिया गया था, वो भी काफ़ी अच्छे मित्र थे पीएम मोदी के, ये भी आपको याद होगा। भानु प्रताप जी ने बोला कि सत्यमेव जयते हटाकर कुछ और लिख दिया गया, धर्मास्तर इस टाइप का वहाँ पर अब लिख दिया गया। पहले सत्यमेव जयते लिखा होता था कोर्ट पर और एक चिन्ह बना रहता था, अब उसकी जगह धर्मांतर ऐसा आगे और भी बड़ा है और वो लिख दिया गया। इस पर सवाल उठे कि भाई ये क्यों लिखा गया सत्यमेव जयते, का मतलब ये होता है कि आपकी सच की यहाँ पर जीत होगी, लेकिन उसको भी जो है यहाँ पर धर्म के आधार पर बदल दिया गया। चलो उसको भी ले लेते हैं हम। उसके बाद भानु प्रताप ने यह भी कहा कि 370 के बाद कश्मीर 370 CAA NRC, ये जो मुद्दे जनता के पक्ष वाले, इस पे सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करता है, जो विरुद्ध है इस सरकार के। क्यों नहीं करता है? क्योंकि ये सरकार के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट पर ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये भानु प्रताप बोल रहे हैं जिन्होंने ये बयान दिया। भानु प्रताप जी का कहना है सुप्रीम कोर्ट पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे कर उठ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि CAA NRC जैसी चीज़ें पड़ी हुई हैं, आज भी धूल खा रही है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट के पास उन चीज़ों पर सुनाने के लिए फैसला नहीं है कि ज़रा में CAA और NRC को रद्द किया जाए क्योंकि हमारे देश के कानून के विरुद्ध है, नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उन चीज़ों के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोल रहा है जिस पे जो कि सरकार के खिलाफ। हाँ, अगर सरकार के पक्ष में फैसला देना होता है तो सुप्रीम कोर्ट फौरन फैसला सुना देता है, रातों रात अर्नब गोस्वामी की बेल हो जाती है, रातों रात जो यहाँ पर ऐसी याचिकाएं जो आती हैं कि अब से प्रोटेस्ट सड़कों पर नहीं होगा, उन पर जल्दी से सुनवाई हो जाती है। क्यों भाई सरकार का प्रेशर है सुप्रीम कोर्ट पर। इससे पहले मुरलीधरन साहब का रातों रात ट्रांसफ़र कर दिया गया था क्योंकि वो सरकार के विरुद्ध जा रहे थे। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं यहाँ पर लोग, जैसे कुणाल कामरा ने उठाया है, भगवा रंग से पोत दिया, बीजेपी का झंडा लगा दिया। उनका केवल इतना कहना था कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो बीजेपी का कोर्ट बन चुका है, जो बीजेपी बोल रही है वही हो रहा है। इसलिए लोगों के दिल में अब कई सवाल आते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएं या नहीं जाएं। तो ये भानु प्रताप जी ने कहा है, और ये सुप्रीम कोर्ट के एक वकील हैं और काफ़ी दिग्गज वकील हैं। ये हमेशा से जो यहाँ पर बीजेपी की पोल भी खोलते रहे। प्रशांत भूषण, उन्होंने भी सेम यही करा था, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। सवाल उठाने पर पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं सज़ा मिलेगी, लेकिन जब देखा कि प्रशांत भूषण को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है लोगों का कि ऐसे एक वकील को आप नहीं दे सकते सज़ा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आप जो यहाँ पर झुका और ₹1 का जुर्माना रख दिया उनके ऊपर। तो इस तरीके की चीज़ें जो सामने निकल कर आई है, कुणाल कामरा ही नहीं बल्कि देश का शायद हर एक व्यक्ति जानना चाहता होगा कि बीजेपी से आखिर ऐसा क्या है जो बीजेपी के लोगों को तुरंत बेल मिल जाती है, तुरंत उनके फैसलों पर सुनवाई हो जाती है, और जो इस देश के मुद्दे CAA NRC NPR या फिर 370 इन पर अभी भी सुनवाई नहीं हुई, धूल खा रही है वो फाइल है। खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
तो दो भैया अंधभक्तों को तो सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत अच्छा। जो मोदी के अंधभक्त हैं उनको बड़ा झटका ये लगा है कि 100 साल पहले खुला हुआ बैंक लक्ष्मी, जी हाँ, लक्ष्मी विलास भी अब होने जा रहा है, उसका भी पत्ता गुल हो गया है पूरी तरीके से। दरअसल आप लोग बता दें, अब एक महीने में सिर्फ 25,000 से ज़्यादा रकम आप नहीं निकाल पाएंगे। जी हाँ, लक्ष्मी विलास बैंक ने, ये आरबीआई का फैसला है, आरबीआई की पकड़ हो गई है इस पर, और अब आप लोग जो है सिर्फ एक महीने में 25,000 रुपये निकाल पाएंगे। हालांकि आरबीआई ने ये कहा है कि अगर आपको पढ़ाई या किसी शादी वगैरह के लिए चाहिए तो आपको पहले आरबीआई से वो लेकर आना पड़ेगी अनुमति, उसके बाद आप निकलवा सकते हो अगर शादी शिक्षा के लिए आपको ज़्यादा ज़रूरी है तो। अब आप सबसे पहली बड़ी बात ये आ जाती है, कितने बैंक डूबे? सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, 56 इंच कहाँ गया? जो लोग मोदी को 56 इंच बताते हैं, अब उनके 56 इंच घुस गया है कहीं पे जाके। कहाँ घुसा है ये आप अच्छे से जानते। सबसे पहला बैंक जो डूबा था पीएमसी बैंक, आज भी उस बैंक में जाकर लोग चक्कर लगा रहे हैं। इन लोगों का कुछ नहीं जाता, ये मुंह उठा देते, लेकिन जिस जनता ने पैसा जमा करके रखा है बैंकों में उन लोगों को पता चलता। पीएमसी बैंक डूबा, उसके बाद आपको याद होगा यस बैंक डूबा था, जिसके चक्कर भी लोग आज तक लगा रहे हैं और उनके पैसे आज भी डूबे हुए हैं, आज भी मोर्चे चलते हैं और आज भी लोग जो यहाँ पर इन मोर्चों को निकालते। अब लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, हालांकि आरबीआई ने कहा है कि डरने की जरूरत नहीं है, ये बैंक मर्ज हो रहा है। मर्ज का मतलब होता है कि जब एक बैंक को नुकसान होने लगता है और उसको नुकसान ज़्यादा हो जाता है, तो जैसे कि आपके पास 3.5% हिस्सा है, मेरे पास 3.5 रुपये, इसको मिलाकर 7 रुपये कर दिया जाएगा। या फिर एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, मेरे पास 7 रुपये, इसको मिलाकर 17 रुपये कर दिए गए, तो अब क्या होगा? आधा आधा मुनाफा आधा आधा नुकसान दोनों भरेंगे। ऐसे ही अब इसको मर्ज किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने तो कह दिया कि अगर आपको 25 से ज़्यादा निकालना है तो आप लोग जो यहाँ पर आरबीआई से इसकी परमिशन लेके आओ, उसके बाद आप निकाल सकते। लेकिन यह आम इंसान जानता है कि जब बैंकों के धक्के खाता है इंसान तो क्या होता है। जी हाँ, पैसे निकालने में चप्पलें घिस जाती हैं और एक आम इंसान ये चीज़ अच्छे से जानता है। तो आपको भी पता होगा कि अब किस तरीके से अंधभक्ति फैल रही है, एक के बाद एक सारे बैंक ख़त्म होते जा रहे हैं और ऐसा ही चलता रहा तो ये देश गरीबी और कंगाली की ओर बढ़ निकलेगा, जिसके बाद हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा रोने के अलावा। खैर, अगर आप भी जो यहाँ पर शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय।